जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः श्री सर्ववीतरागाय। शास्त्र स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री नाटक समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवस्त तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गंधर्देवा प्रति गंधर्देवा तेषां वचनानुसार मासाद्यं पंडित श्री बनारसी दास विरचितम् श्रोतारं सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज से हम लोग समय सार नाटक पंडित बनारसी दास जी द्वारा विरचित नाटक समय सार इस ग्रंथ की वाचनिका शुरू करेंगे। पंडित बनारसी दास जी जो थे दिगंबर समाज में तेरापंथी आमनाय के संयोजक, यानी उनसे ही शुरुआत हुई ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। और वो अकबर के काल में हुए थे, बहुत श्रेष्ठ विद्वान थे। और ये समय सार नाटक जो है ये समय सार के कलशों के ऊपर पंडित बनारसी दास जी का भावानुवाद है, ठीक है ना। अमृतचंद्र कुंदाचार्य देव ने समय सार लिखा, ठीक है। उसके ऊपर अमृतचंद्राचार्य देव ने आत्मख्याति टीका लिखी जो गद्य में और पद्य में दोनों में थी, ठीक है। तो जो उसके जो पद्यानुवाद थे या पद्य भाव थे आत्मख्याति टीका में, उन कलशों को आधार बनाकर पंडित बनारसी दास जी ने ये नाटक समय सार लिखा है, जिसकी वांछना हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। स्वर्गीय पंडित बनारसी दास जी विरचित समय सार नाटक भाषा टीका सहित हिंदी टीकाकार की ओर से मंगलाचरण। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंदमय समय सार अभिकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनिंद आत्मरसी बानारसी बंदों पद अरविंद। क्या है ये हिंदी टीकाकार जो है इसके, उन्होंने ये मंगलाचरण किया। उसमें क्या कहा है, निज स्वरूप को परम रस, जो निज स्वरूप का परम रस है, और जामे भर्यो अपार, जिसमें ये निज स्वरूप का परम रस अपार भरा हुआ है, वैसे बंदों परमानंदमय समय सार अभिकार। मतलब शॉर्ट में ये बताया है, समय सार ग्रंथ में निज स्वरूप का परम रस अपार भरा हुआ है और उसमें परम आनंद है, तो उसको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर उनके ग्रंथकार जो कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनिंद आत्मरसी बानारसी बंदों पद अरविंद, उनको कुंदकुंदाचार्य को वंदन किया, अमृत चंद्राचार्य को वंदन किया और आत्मरसी बनारसी को भी वंदन करके अरविंद पद की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना से ये मंगलाचरण किया है। अभी पेज नंबर 2 पे ग्रंथकार की ओर से मंगलाचरण, ये पंडित बनारसी दास जी का मंगलाचरण है, जो समय सार नाटक का पहला श्लोक है या पहला
छंद है वो हम कह सकते हैं। श्री पार्श्वनाथ जी की स्तुति। करम भरम जगति मिर हरन खग उरग लखन पग शिव मग दरसी निरखत नयन भविक जल बरखत हरकत अमित भविक जन सरसी मदन कदन जित परम धर्म हित सुमिरत भगति भगति सब डरसी सजल जलद तन मुकुट सपत फन कमट दलन जिन नमत बनरसी कमठ दलन जिन नमत बनरसी। क्या बोला देखिए शब्दार्थ। खग का मतलब है आकाश या ग, और ग का मतलब गमन सूर्य। खग यानी सूर्य को बताया है। कदन यानी युद्ध, सजल पानी सहित, जलद यानी जल या पानी, द यानी देने वाला, जलद में जल यानी पानी और द देने वाला मेघ, शपथ यानी साथ। अर्थ जो संसार में कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। ये किसकी उपमा दे रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान की उपमा दे रहे हैं। देखिए बनारसी दास जी को पार्श्वनाथ भगवान की बहुत महिमा थी। उनका नाम बनारसी दास जी भी इसलिए हुआ कि जब वो छोटे थे और उनका नाम कुछ और था। क्या था मुझे पक्का याद नहीं है, जब याद आएगा तब मैं इसमें बता दूंगा। लेकिन उनका नाम कुछ और था और वो उनके पिताजी को बहुत कठिनाई से मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। बनारसी दास जी के पिताजी को, मतलब बनारसी दास जी जो थे वो उनके पिताजी के परिवार में बहुत कठिनाई से मतलब बहुत सालों के बाद उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। तो उसी की खुशी के लिए या उसी के लिए बनारस में पार्श्वनाथ भगवान की वंदना के लिए वो आए थे सपरिवार, बनारसी दास जी के पिताजी। इसलिए बनारस जाने की वजह से उनका नाम बनारसी या बानारसी पड़ा। बनारसी पढ़ने का कारण ही उनका ये था कि वो जन्म के समय वहाँ पे वंदन करने के लिए उनके पिताजी उनको लेके गए थे। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में वो क्या कह रहे हैं? जो संसार में कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, जिनके चरण में सांप का चिन्ह है। ठीक है ना। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में सांप का चिन्ह है। जो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, जिनके दर्शन करने से भव्य जीवों के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकलते हैं और अनेक भव्य रूपी सरोवर प्रसन्न हो जाते हैं। जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया, जो उत्कृष्ट जैन धर्म के हितकारी हैं, जिनका स्मरण करने से भक्तजनों के सब डर दूर भागते हैं, जिनका शरीर पानी से भरे हुए मेघ के समान नीला है, जिनका मुकुट 7 फण का है। मुकुट में नीचे ये फुटनोट दिया है, जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की मुनि अवस्था में कमट के जीव ने उपसर्ग किया था, तब प्रभु की राज्य अवस्था में उपदेश पाए हुए नाग नागिनी के जीव ने धर्मेंद्र पद्मावती के पर्याय में उपसर्ग निवारण किया था और 7 फन का सर्प बनाकर प्रभु के ऊपर छाया करके अखंड जल वृष्टि से रक्षा की थी। उसी प्रयोजन से इन भगवान की प्रतिमा पर 7 फन का चिन्ह प्रचलित है और इसलिए कवि ने मुकुट की उपमा दी है। वो धर्मेंद्र पद्मावती जो थे, धर्मेंद्र ने सर के ऊपर ऐसे 7 फन फैलाकर जो ऊपर से कमट पत्थर बरसा रहा था तो उससे रक्षा करी थी। ठीक है। इसलिए उसको मुकुट का सपत फन, मुकुट सपत फन, सजल जलद तन मुकुट सपत फन, कमठ दलत जिन नमत बनारसी। मतलब वैसे कमठ के दलन करने वाले जिनको बनारसी दास जी नमन करते हैं। जो कमठ के जीव को असुर पर्याय में परास्त करने वाले हैं, ऐसे पार्श्वनाथ जिनराज को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। ठीक है। अगला छंद देखते हैं 2 नंबर का। इस छंद में सब वर्ण लघु हैं। सकल करम खल दलन कमठ सठ पवन कनक नग, धवल परम पद रमन जगत जन अमल कमल खग, परमत जलधर पवन सजल घन सम तन सम कर, पर अघरज हर जलद सकल जन नत भव भय हर,
जम दलन नरक पद क्षय करन, अगम अतट भव जल तरन, वर सबल मदन वन हरदन, जय जय परम अभय करन। अर्थ, जो संपूर्ण दुष्ट कर्मों को नष्ट करने वाले हैं, कमट की वायु के समक्ष मेरु के समान हैं। कमट की वायु के समक्ष मेरु के समान हैं, अर्थात कमट के जीव की चलाई हुई तेज आंधी के उपसर्ग से जो नहीं हिलने वाले हैं, निर्विकार हैं, सिद्ध पद में रमण करते हैं, संसारी जीवों रूप कमलों को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान है। देखिए, सूर्य जो है जब उगता है तो यहाँ पे धरती पे कमल जो है वो प्रफुल्लित होते हैं। तो उसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान को सूर्य की उपमा दी है, और जो यहाँ पे संसारी जीव हैं उनको प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान है। मिथ्या मत रूपी मेघों को उड़ा देने के लिए प्रचंड वायु रूप हैं, जिनका शरीर पानी से भरे हुए मेघ के समान नील वर्ण है, जो जीवों को समता देने वाले हैं। अशुभ कर्मों की धूल धोने के लिए मेघ के समान है, संपूर्ण जीवों के द्वारा वंदनीय हैं, जन्म मरण का भय हरने वाले हैं, जिन्होंने मृत्यु को जीता है, जो नरक गति से बचाने वाले हैं, जो बड़े और गंभीर संसार सागर से तारने वाले हैं, अत्यंत बलवान कामदेव के वन को जलाने के लिए रुद्र की अग्नि के समान हैं। रुद्र की अग्नि के लिए नीचे दिया फुटनोट में, यह वैष्णव मत का दृष्टांत है। उनके मत में कथन है कि महादेव जी ने तीसरा नेत्र निकाला और कामदेव को भस्म कर दिया। यद्यपि जैन मत में यह वार्ता अप्रमाण है, तथापि दृष्टांत मात्र प्रमाण है। देखिए, यहाँ पे रुद्र जो बताया महादेव जी को, पार्श्वनाथ भगवान को रुद्र की उपमा दी, कामदेव को जलाने के लिए रुद्र की अग्नि के समान है। तो सिर्फ दृष्टांत के लिए दिया गया है। जो जीवों को बिल्कुल निडर बनाने वाले हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। जिन्हीं के वचन उर धारत जुगल नग, भय धर निंद पद्मावती पलक में, जाकी नाम महिमा सो कुधातु कनक करे, पारस पखान नामी भयो है खलक में। जिनकी जन्म पुरी नाम के प्रभाव, हम अपन स्वरूप लख्यो भानु शोभलक में, तेहि प्रभु पारस महारस के दाता, अब दीजे मोहि साता दृग लीला की ललक में, दीजे मोहे साता दृग लीला की ललक में। देखिए क्या बताया, जिन्हीं के वचन उर धारत जुगल नाग, जिनके वचन मन में धारण करने से, जब वो जल रहे थे, संसार अवस्था में थे, कुमार अवस्था में जब पार्श्वनाथ थे, तब उनके नाना ने कुछ लकड़ियाँ जलाई थी या कुछ पेड़ जला रहे थे। उन लकड़ियों के बीच में ये नाग नागिन का जोड़ा था। ये कहानी सबको मालूम है, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। तब पार्श्व कुमार ने ये कहा कि इसके बीच में दो नाग जल रहे हैं, नाग और नागिन का एक जोड़ा यहाँ पे इसमें जल रहा है, मगर किसी ने नहीं माना। फिर उन्होंने बोला कि इस लकड़े को आप काट के देखिए, इसके दो टुकड़े करके देखिए, अंदर से नाग नागिन निकलेंगे। अब नाग नागिन निकले ज़रूर, लेकिन वो अध जले हो गए थे और मरणासन्न हो गए थे। तब पार्श्वनाथ भगवान ने उनको संबोधन किया था। जगत में ये प्रसिद्ध है कि उन्होंने उनको नमोकार मंत्र सुनाया था, मगर वो नमोकार मंत्र नहीं सुना सकते। पार्श्वनाथ भगवान भले ही संसारी अवस्था में हो, राज्य अवस्था में हो, वो नमोकार मंत्र में सिर्फ सिद्धों को नमस्कार कर सकते हैं, अरिहंतों को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को नमस्कार नहीं कर सकते। तो नमोकार मंत्र ज़रूर, अगर ऐसा कोई मान रहा है कि सुनाया होगा, मगर इस स्वरूप में नहीं सुनाया होगा। जिस स्वरूप का आज हम नमस्कार मंत्र बोलते हैं, वैसा नहीं सुनाया होगा। तो उन्हीं के जिनके वचन उर धारने से जुगल नाग जो हैं वो धरणेन्द्र पद्मावती पलक में बन गए। एक पलक में ही जो धरणेन्द्र पद्मावती बन गए। जाकी नाम महिमा सो कुधा तू कनक करे, पारस पखान नामी भय है खलक में। जिसके नाम महिमा से
कु धातु भी कनक हो जाए। पारस पत्थर एक प्रचलित है जगत में कि पारस पत्थर को छूने से लोहा जो है वो भी क्या बोलते हैं, सोने में परिवर्तित हो जाता है। जिन्हीं की जन्म पूरी नाम के प्रभाव हम अपनो स्वरूप लख्यो भानु सो भलक में। मतलब जिनकी जन्मपुरी बनारस जो है वो पार्श्वनाथ भगवान की जन्म नगरी है, ठीक है। तो उन्हीं के नाम के कारण हमारा नाम भी बनारसी दास पड़ा हुआ है। तेई प्रभु पारस महारस के दाता अब दीजिए मोही साता द्रग लीला की ललक में। हमको साता दीजिए जल्द से जल्द। अर्थ, जिनकी वाणी हृदय में धारण करके सांप का जोड़ा क्षण भर में धरणेन्द्र पद्मावती हुआ, जिनके नाम के प्रताप से जगत में पत्थर भी पारस के नाम से प्रसिद्ध है, जो लोहे को सोना बना देता है, जिनकी जन्मभूमि के नाम के प्रभाव से हमने अपना आत्म स्वरूप देखा है, मानो सूर्य की ज्योति ही प्रकट हुई है, वे अनुभव रस का स्वाद देने वाले पार्श्वनाथ जिनराज अपनी प्यारी चितवन से या दृष्टि से हमें शांति देवे। देखिए, ये कवि की कल्पना है और उपमा अलंकार में इतनी छूट दी जा सकती है कि पार्श्वनाथ भगवान हमको शांति देंगे, लेकिन वास्तव में कोई भगवान किसी को शांति नहीं दे सकता। जीव जो है वो सदा सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद स्वरूप है। सिर्फ अपनी पहचान न होने से, बाह्य में दृष्टि होने से आकुलता होती है, और जब दृष्टि अपने में चली जाती है तो निराकुलता होने से शांति हो जाती है। लेकिन ये अपना थोड़ा सा इसमें हम लीनेंसी दे सकते हैं इसको, ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं हम, चौथे नंबर का। श्री सिद्ध स्तुति। अविनाशी अविकारी परम रस धाम है, समाधान सर्वंग सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अर्थ, जो नित्य और निर्विकार है, सिद्ध कैसे नित्य है, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। सिद्ध पद की प्राप्ति करने के बाद कोई जीव फिर से संसार में नहीं आएगा, इसलिए नित्य है वहाँ पर। और निर्विकारी है, ठीक है ना, विकार से रहित हैं, उत्कृष्ट सुख के स्थान हैं, साहजिक शांति से सर्वांग सुंदर है, निर्दोष है, पूर्ण ज्ञानी है, विरोध रहित है, अनादि अनंत हैं, वे लोक के शिरोमणि सिद्ध भगवान सदा जयवंत होवे। यहाँ पे देखिए, सर्वांग सुंदर में एक फुटनोट दिया है, जिनका प्रत्येक आत्म प्रदेश विलक्षण शांति से भरपूर है। देखिए, सुंदर तो शरीर तो है ही नहीं, तो दिखने वाली सुंदरता होगी नहीं, लेकिन आत्म प्रदेश जो है वो विलक्षण शांति से भरपूर है, इसलिए उनको सर्वांग सुंदर कहा गया है। अगला श्लोक देखते हैं, श्री साधु स्तुति। देखिए, पहले पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की, फिर सिद्ध भगवंत की। अब देखिए, अरिहंत और सिद्ध हो गए, अब साधु की स्तुति करेंगे। सवैया 31। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगन रत्नागर विराग रस भर्यो है, शरण की रीति हरे मरण को न भे करे, करन सो पीठे दे चरण अनुसर्यो है, धर्म को मंडन भरम को विहंडन है, परम नरम वे के कर्म सोलर्यो है, ऐसे मुनि राज भुव लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। ऐसे मुनिराज को देखते ही बनारसी दास जी ने नमस्कार किया है। देखिए, इसका अर्थ देखते हैं। जो ज्ञान के प्रकाशक हैं, साहजिक आत्म सुख के समुद्र हैं। देख, साहजिक आत्म सुख के लिए नीचे फुटनोट दिया है 1 नंबर। जो आत्मजनित है, जिस किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं है, सहजिक है ना, सहज है, वो विकार से नहीं हुआ है, या किसी की दया से नहीं हुआ है, या किसी की कृपा से नहीं हुआ है। साहजिक आत्म सुख के समुद्र हैं। कौन? मुनिराज की, साधु की बात कर रहे हैं। सम्यक्त्व आदि गुण रत्नों की खानी है, वैराग्य रस से परिपूर्ण है, किसी का आश्रय नहीं चाहते हैं, मृत्यु से नहीं डरते हैं, इंद्रिय जन विषयों से विरक्त होकर चारित्र पालन करते हैं, जिनसे धर्म की शोभा है, जो मिथ्यात्व का नाश करने वाले हैं, जो कर्मों के साथ
अत्यंत शांतिपूर्ण लड़ते हैं। देखिए लड़ते हैं उसके लिए भी फुटनोट दिया है, यह कर्मों की लड़ाई क्रोध आदि कषायों के उद्वेग रहित होती है। ठीक है, ऐसे साधु महात्मा जो पृथ्वी तल पर शोभायमान हैं, उनके दर्शन, दर्शन यानी हृदय में दर्शन करने का अभिप्राय है, दर्शन करके पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। मुनियों का विवरण यहाँ पे बताया, फिर से हम इसको पढ़ते हैं। साहजिक आत्म सुख के समुद्र हैं, ज्ञान के प्रकाश हैं, सम्यक्त्व आदि गुण रत्नों की खानी है, खान है, खदान है, वैराग्य रस से परिपूर्ण है। ठीक है, वैराग्य रस से पूरी तरह परिपूर्ण है, किसी का आश्रय नहीं चाहते, किसी के भरोसे मुनि नहीं बने, मृत्यु से नहीं डरते, इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर चारित्र पालन करते हैं। इंद्रिय विषयों से विरक्ति होने के पश्चात चारित्र का पालन करते हैं, जिनसे धर्म की शोभा है, जो मिथ्यात्व का नाश करने वाले हैं, जो कर्मों के साथ अत्यंत शांतिपूर्वक लड़ते हैं, ऐसे साधु महात्मा जो पृथ्वी तल पर शोभायमान हैं, उनके दर्शन करके पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। अब देखिए सम्यक दृष्टि की स्तुति, सम्यक दर्शन की स्तुति यहाँ पे की है। भेद विज्ञान जग्यो जिन्हीं के घट, शीतल चित्त भयो जिम भेद विज्ञान जग्यो जिन्हीं के घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिने सूर के लघु नंदन, सत स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात, मिथ्यात निकंदन, शांत दशा तिन्ह की पहचानी, करी कर जोरी बनारसी वंदन, शांत दशा तिन्ह की पहचानी, करे कर जोरी बनारसी वंदन। अर्थ, जिनके हृदय में निज पर का विवेक प्रकट हुआ है, जिनका चित्त चंदन के समान शीतल है, अर्थात कषायों का आताप नहीं है, जो निज पर विवेक होने से जो मोक्ष मार्ग में मौज करते हैं, जो संसार में अरहंत देव के लघु पुत्र हैं, अर्थात थोड़े ही काल में अरहंत पद प्राप्त करने वाले हैं, जिन्हें मिथ्या दर्शन को नष्ट करने वाला निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उन सम्यक दृष्टि जीवों की आनंदमय अवस्था को निश्चय करके पंडित बनारसी दास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तो हम भी ऐसे ही सम्यक दर्शन की स्तुति करके, उनको नमस्कार करके जल्द से जल्द सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम देते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।